बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच सियासी घमासान शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव सामने है, ऐसे में क्या असर पड़ेगा, इसका कितना नफा नुकसान किसको होगा, इसको जानने के लिए आज हम जौनपुर में हैं जनता के बीच। इनसे जानेंगे कि आखिर दोनों नेताओं के बीच जो सियासी जंग शुरू है, इसको लोग किस तरीके से देखते हैं, क्या असर पड़ेगा इसका। नहीं, असर तो पड़ेगा। वैचारिक मतभेद होने से असर तो पड़ता है, इस बात को स्वीकारना चाहिए। लेकिन बात जिस मुद्दे पर बहन जी ने कहा है कि पुल को लेकर के, तो सुरक्षा की दृष्टिकोण से संविधान में हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, और उत्तर प्रदेश ऐसे बड़े प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही बहन जी, अगर इस बिंदु को उठा रही हैं कि पुल से हमारे कार्यालय या मेरे लोगों को क्षति हो सकती है, तो निश्चित रूप से इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है, उसका निस्तारण सरकार को करना चाहिए। अखिलेश जी का भी जवाब आया, उन्होंने कहा कि बीजेपी से मिली हुई है, बीजेपी सरकार में बुलडोजर बहुत हैं, एक लेटर लिख दें, बुलडोजर चलवा दिया जाए उस पर। ऐसा है, बीजेपी से मिली हुई है, और लोग तो ये कहते हैं अखिलेश जी बीजेपी से मिले हुए हैं। बात यह नहीं है, बात यह है कि यदि संविधान से देश चलता है तो संविधान के दायरे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से उस पुल पर विचार होना चाहिए। इतने दिन हो गए पुल बने, आखिर अब असुरक्षा की भावना क्यों आने लगी 24 से पहले। देखिए, अब आप कह रहे हैं इतने दिन पुल बने हो गया, असुरक्षा की भावना क्यों आई। इतने दिन से राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था सुरक्षा के दृष्टिकोण से। आप देख लीजिए, काशी विश्वनाथ चल रहा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। कब कहां कौन घटनाएं होना शुरू हो जाएंगी, इसका कोई मानक और मापदंड थोड़ी है। से पहले इस तरीके की अगर भावना आ रही है तो कहीं सियासी भावना तो नहीं है। नहीं, सियासी भावना नहीं है। अगर हम अपने सुरक्षा के लिए किसी बात को कह रहे हैं तो ये सियासी मुद्दा नहीं है, और निश्चित रूप से समता, समानता और बंधुत्व को कायम रखते हुए समता मूलक समाज की स्थापना के लिए संविधान के दायरे में निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए। दोनों नेताओं में कहीं ना कहीं दूरी बन रही, क्या लगता है इंडिया गठबंधन में शामिल हो पाएंगे दोनों। राजनीति में कब दूरी बनती है, कब लोग नजदीक आते हैं, इसका भी अंदाजा नहीं है। तो कब दूरी है, कब नजदीकी है। और निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लोगों को लामबंद होना है, खड़ा होना है और एक धारा में चलना है, तो इन विषमताओं को समाप्त करना होगा। क्या लगता है किसे फायदा मिलेगा इन दोनों लोगों की आपसी सियासी कला से। इसमें देखिए, जो जनता सब जागरूक है, आज की जनता पढ़ी लिखी हुई है, बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग से लेके सब लोग जागरूक हैं। जिसको जो सही उचित लगेगा वो सबके साथ अपना कार्य करेगा। 24 के चुनाव में क्या असर पड़ेगा, दोनों नेता आपस में लड़ रहे हैं तो किसको फायदा होगा। बीजेपी को फायदा होगा, और क्या झगड़ेंगे अपने में, बीजेपी का फायदा होगा। मायावती जी ने कहा कि जो पुल बनवाया गया है वो साजिश के तहत बनवाया गया ताकि उनकी पार्टी कार्यालय पर हमला कराया जा सके, लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, साजिश नहीं है इसमें। सब अपना अपना राजनीतिक मुद्दा धर रहे हैं, कैसे क्या करना है। इतने दिनों बाद अचानक बीएसपी सुप्रीमो को असुरक्षा महसूस हो रही है, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, वो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और दलित समाज की बहुत बड़ी नेता हैं। यदि वो इस विषय को उठा रही हैं तो बड़ा गंभीर मुद्दा होना चाहिए और हर व्यक्ति इसको गंभीरता से लेना चाहिए। इसको बहुत हास्यास्पद लेने की आवश्यकता नहीं है, या बहुत गंभीरता से इसको न लें और उस पर कोई राजनीतिक बात बोली जाए, ये भी अनुचित है। मेरा मानना ये है कि अगर बहन कुमारी मायावती जी ने ये मुद्दा उठाया है तो इसको तत्कालीन जो सरकार है बीजेपी की, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उसको इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अखिलेश जी ने जो जवाब दिया है उसको देखिए, अखिलेश जी की बात आप क्या कर रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं ना कि बीजेपी की बी टीम है, मिली हुई है। आप ये बताइए कि बीजेपी की बी टीम है, मिली हुई है। अखिलेश जी के स्वर्गीय पिताजी जो मुलायम सिंह यादव जी इसके संस्थापक रहे हैं, उन्होंने स्वयं सदन में खड़े होकर के ये बातें बोली हैं कि मैं चाहता हूं कि पुनः आप प्रधानमंत्री बने। तो इससे बड़ा प्रमाण आप क्या देखना चाहते हैं बीजेपी से साठगांठ का। आपने ये तो ऑन रिकॉर्ड है, आप सदन की कार्रवाई में उठा के देख लीजिए। वो स्वयं खड़े होकर के और ये कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि आप जो है पुनः प्रधानमंत्री बने। तो आप बताइए कौन बीजेपी से मिला हुआ है।
बहुजन समाज पार्टी एक कोई स्टेटमेंट आप दिखा दीजिए जहां पे बहन जी ने स्वयं खड़ा होकर के ये बोला हो। कहीं नहीं बोला है। किस आधार पे आप ये बोलते हैं? कुछ नहीं, ये सारी बात है। और अखिलेश जी एक तरफ कह रहे हैं पीडीए पीडीए पीडीए, अगर उसमें उस पीडीए में दलित है तो ये बताइए कि बीजेपी इंडिया गठबंधन में यदि बहुजन समाज पार्टी को एंट्री कराना चाह रही है कांग्रेस पार्टी, तो इसमें सबसे अधिक पीड़ा किसको हो रही है? जो व्यक्ति संविधान को, बाबा साहब को, लोहिया को, समाजवाद को आगे लेकर के चलना चाहता है, उसी व्यक्ति को सबसे अधिक पीड़ा हो रही है। मायावती जी कह रही है सपा जो है दलित विरोधी है, और हाँ, तो दलित विरोधी होने का कारण भी है, प्रमाण भी है। 2 जून 1995 की घटना सबको विदित है, पूरे विश्व को विदित है, हर व्यक्ति जानता है। उसके बाद भी इनकी सरकारों में किस प्रकार से दलितों के साथ अन्याय किया गया, दलितों का उत्पीड़न किया गया, इसके तमाम साक्ष्य और प्रमाण मौजूद हैं। इसमें कोई किसी को छिपी हुई बात नहीं है। तो लिहाजा मेरा यह मानना है कि यदि आपको संविधान को बचाना है, समाज के विषय में सोचना है, लोगों के हित के विषय में सोचना है, तो आप लोग सभी लोग मिल करके एकजुट होकर के मुकाबला करिए बीजेपी का, और निश्चित रूप से आपको जनता का समर्थन मिलेगा। दोनों नेताओं में इतनी दूरियां बन गई हैं। अब आप खुद मान रहे हैं दलित विरोधी समाजवादी पार्टी, क्या लगता है इंडिया गठबंधन में एक हो दलित सकता है? विरोधी समाजवादी पार्टी का जो पुराना इतिहास रहा है, उस आधार पे मैंने ये बातें कही हैं, ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि पूर्व में भी गठबंधन हुए हैं बसपा सपा के, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन हुए हैं। आपसी बैर को भुला करके समाज के हित को देखते हुए, और आने वाले समय में भी समाज के हित को देखते हुए यदि गठबंधन होता है, तो जाहिर सी है बात है कि हम लोग एक बड़ी चुनौती बनेंगे बीजेपी के समक्ष। आखिर मायावती जी कहती है कि समाजवादी पार्टी जो है दलित विरोधी है, क्या? तो मायावती 2019 में लोकसभा चुनाव में गठबंधन क्यों की थी जब दलित विरोधी पार्टी है समय पार्टी? माननीय नेताजी, अभी भाई साहब कह रहे थे नेताजी के बारे में, एक शिष्टाचार होता है, एक परंपरा होती है सदन में, जब अंतिम समय होता है तो लोग एक दूसरे के प्रति शुभ कामनाएं देते हैं, शुभ इच्छा रखते हैं। वो उनका वो भाव था। लेकिन उनके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ नेताजी मजबूती के साथ लड़े, अखिलेश यादव मजबूती के साथ लड़े। और रही बात जो आप अभी मुद्दे की बात करिए, जो पुल की बात कर रहे थे, वो पुल जो लखनऊ का हट है हजरतगंज से, और राजभवन है वहां लखनऊ में, राजभवन से बगल से होता हुआ सीधा वो अमौसी एयरपोर्ट और कानपुर को जोड़ता है। जिस पुल को बहन जी कह रहे हैं कि मेरी सुरक्षा के लिए ये पुल बनाया गया, मेरे कार्यालय पर हमले के लिए बनाया गया है, ये तो उनका एक प्रकार से बचकाना बचकानी हरकत कहा जा सकता है। अखिलेश यादव ने उस पुल को 2012 से 17 में जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बनवाया था। आज 24 है, इतने दिन उनको जो है खतरा नहीं महसूस हुआ, आज एकाएक उनको उस पुल से खतरा लगने लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मानते हैं? हा? किस लिए ऐसा? वो भाजपा के डर से जो है, वो भाजपा जो लिख उनको दे रही है, बहन जी वही बोल रही हैं। 24 के चुनाव में क्या असर पड़ेगा अगर आपस में नेता ऐसे लड़ेंगे? क्या आप, ये इतिहास ये भी है, जब त्रिकोणी लड़ाई होती है समाज पार्टी हमेशा जो है सरकार बनाने का काम करती है। अगर बहन जी अकेले लड़ेंगे, समाज पार्टी अकेले लड़ेगी, भाजपा अकेले लड़ेगी, तो सपा सबको पीछे करके 180 में 60 सीट समाज पार्टी जीतने का काम करेगी। लेकिन बहन जी ईमानदारी से लड़े, ये नहीं कि बी टीम बन के लड़े, ये ऐसे नहीं काम चलेगा। अब बी टीम भी बन के लड़ेंगे तो खत्म अपने आप हो चुकी हैं। जहां पूर्ण बहुमत सरकार उत्तर प्रदेश में बनाती थी, वहां एक विधायक बना है मात्र। इस बार वो जो 10, पिछली बार गठबंधन में 10 सांसद बसपा जीते थे, इस बार एक भी नहीं जीतेंगे, उनका टिकट भी नहीं बिकेगा। इसलिए बहन जी को बहुत संयम के साथ अनावश्यक जो है आरोप न लगाएं और इंडिया गठबंधन में आए, माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव 2024 लड़ें। अगर मोदी को हराना चाहती हैं, भाजपा को भगाना चाहती हैं, देश को बचाना चाहती हैं, तब, नहीं तो उनकी इच्छा स्वतंत्र है, एक चुनाव और लड़ना, उसके बाद उनका टिकट कोई खरीदने वाला भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पे लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया अलग। कुछ लोगों का कहना है कितने दिनों बाद अगर मायावती जी को असुरक्षा महसूस हो रही तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ सियासी चाल है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों नेता एक मंच पे हो पाते हैं या नहीं। अजय पांडे, TV9 जौनपुर।